लिहाजा पैगाम ये देना चाहता हूँ, जिस तरह रमज़ान में अल्लाह की इबादत की है, हमें साबित कदमी से पूरा साल इसी तरह अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। इरशाद हदीयत क्या होता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाता है, माह रमज़ान में इबादत की, बाद में हमारे लिए क्या हुक्म है? क्या हमने वही इबादत का शौक अपने अंदर रखना है, या हमने भटक जाना है राह हिदायत से, हट जाना है सिरात मुस्तकीम से, दूर हो जाना है अल्लाह की इबादत से? क्या हमने अल्लाह को राजी करना है या अल्लाह को नाराज करना है? अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, कालू रब्बुनल्लाह, कि जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, जिन्होंने कहा खुदा हमारा परवरदिगार है, अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तकामू, फिर इस पर साबित कदम रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमाता है उन पर फरिश्ते रहमत नाजिल फरमाते हैं। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, ये कि उन पर कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे, बस रहमत ही रहमत, बरकत ही बरकत, खुशियां ही खुशियां, गमगीन नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। क़यामत के रोज जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में सवा नेज़े पर सूरज अपने अपने पसीने में शराबूर होंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा, उन पर कोई खौफ नहीं होगा। लोगों पर खौफ का आलम तारी होगा, मगर जिन्होंने साबित कदमी इख्तियार की, अल्लाह को रब मानना, फरिश्ते उन पर रहमतें नाजिल करते हैं, क़यामत के दिन उन पर कोई खौफ नहीं होगा। फरमाया दूसरी बशारत, व अबशिरू बिल जन्ना, और वही तो लोग हैं कि उनको जन्नत की बशारत दी गई है, वो जन्नती हैं। उनके लिए बशारत है, बशारत कौन सी बशारत है? बशारत यही है कि वही लोग जन्नती हैं, वही लोग जन्नती हैं, वो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने साबित कदमी इख्तियार की कि माह रमजान में भी अल्लाह को रब मानना, सिद्ध के दिल से कुरान की आयत पर अमल किया, माह रमजान में इबादत इलाही से दिल की बस्ती को आबाद करने वाले, और गैर रमजान में भी अल्लाह को सजदा करने वाले, उससे डरने वाले, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमाता है फरिश्ते उन पर रहमत नाजिल फरमाते हैं, क्योंकि वो साबित कदम रहे इबादत पर। और इस इबादत की वस, इस इबादत के सिले में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, गमगीनी का आलम क़यामत के रोज नहीं होगा। जो साबित कदम नहीं है उन पर खौफ नहीं होगा। इबादत इलाही करने वालों के लिए अल्लाह ने इस दुनिया में भी रहमत रखी है, अगले जहान में भी रहमत रखी है, इस जहान में भी उसके लिए खैर व बरकत। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, इस जहान में भी खुशियां, अगले जहान में भी खुशियां। किसके लिए? जो नमाज़े पंजगाना रमजान में पढ़ता रहा, गैर रमजान में डरता रहा, रमजान में अगर एतिकाफ किया तो गैर रमजान में भी सजदे में अपनी पेशानी को रखने वाला, अल्लाह फरमाता है दुनिया में भी उसके लिए खुशी है, अगले जहान में भी अल्लाह ने उसके लिए खुशी तैयार कर रखी है। तो देखना ये है कि हम क्या साबित कदम रहे हैं। रमजान गुजरा है, क्या हमने अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं की? क्या हमने गैर महरम की तरफ तो नहीं देखा? क्या हमने हरामकारी तो नहीं की? क्या हमने गीबत, झूठ, चुगली, बुहतानबाजी से दूर रहे हैं? बस ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन बंदों के लिए रहमत रखी है, जिन बंदों के लिए बरकत रखी है, और ये ऐलान है कि अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, वो गमगीन नहीं होंगे, उन पर खौफ नहीं होगा। तो देखना ये है किन के लिए खौफ नहीं, उनके लिए खौफ नहीं है कि जो साबित कदम रहे हैं। अब हमने देखना ये है कि हमने साबित कदमी कैसे इख्तियार करनी है, कि जिनके लिए खौफ नहीं, जो गमगीन नहीं होंगे, जिन पर फरिश्ते रहमतें नाजिल करते हैं, बरकतें नाजिल करते हैं, किन के लिए हैं ये सारे इनामात? वाबशिरू बिल जन्ना, किन के लिए है? जन्नती कौन है? बशारतें जन्नत की दी जा रही हैं। कौन है वो लोग? कैसे वो लोग हैं? फरमाया वो लोग हैं कि जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, उस पर साबित कदम रहे। और फरमाया वाबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुआदून, अब अल्लाह वादा फरमा रहा है जन्नती बन जाओ। साबित कदम और इस्तिकामत के सबब रहमतें नाजिल होती हैं आसमान से, साबित कदमी के सबब और दुनिया की भलाई भी हजरत इंसान के दामन में, आखिरत की खुशियां भी हजरत इंसान के दामन में। हम जिंदगी इसलिए गुजार रहे हैं कि हमें आखिरत में कोई किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो कौन हम में से कर सकेगा? कौन मुश्किल का सामना करेगा? अल्लाह फरमाता है अल्लाह तखाफू वला तहज़नू,
मेरा वादा उन बंदों के लिए है कि जिन्होंने कहा कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामू, जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा खुदा है, फिर उसके अहकामात पर अमल करते रहे हैं, फिर अल्लाह के अहकामात की पासदारी करना उन्होंने सीख लिया, अपने दामन में भलाई को समेटना सीख लिया, जन्नती अमाल करना सीख लिए, अल्लाह की नाफरमानी वाले मकामात से बच गए और डर गए अल्लाह के यहाँ खड़े होने से। अल्लाह फरमाता है उन्हीं के लिए मैंने जन्नत का वादा कर रखा है जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा खुदा है और इस पर साबित कदम रहे हैं। अब ये है इसका मतलब, इस्तिकामत क्या है? इस्तिकामत यही है, जन्नती बनना है, आखिरत की खुशियां लेनी है, दुनिया में खुश रहना है, और फरिश्ते आसमानों से तुम्हारे लिए रहमत नाजिल करें, बरकतें नाजिल करें। तो अल्लाह फरमाता है एक चीज पर अमल करना है तुमने, साबित कदम तुम रहो, अल्लाह के अहकामात पर अमल तुम करो, अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा। अब इस आयत के मफहूम से हमें पता चला कि हमने अगर रमजान में इबादत की है तो गैर रमजान में भी खुदा हमें देख रहा है। अगर नमाज रमजान में फर्ज थी तो गैर रमजान में भी उम्मत मुस्लिमा पर नमाज फर्ज है। अगर तस्बीह तहलील करना मुस्तहसन अमल रहा रमजान में तो गैर रमजान में भी मेरे दोस्तों मुस्तहसन अमल यही है। क्या का फरमाते हैं मैं रोजाना 100 मरतबा अल्लाह से इस्तिगफार करता हूं। तो हम किधर जाएंगे अगर इस्तिगफार को हम तरक कर देंगे? हमारा रिज़्क तंग हो जाएगा, हमारी औलादें नाफरमान हो जाएंगी, आसमान से रहमतें नाजिल होना खत्म हो जाएंगी, बेमौसमी बारिशें होंगी, आदिल और गैरतमंद हुक्मरान हमसे दूर कर लिए जाएंगे, बस्तियां वीरान हो जाएंगी। अगर हमने इस्तिगफार को तरक कर दिया और साबित कदम अगर हम ना रहे तो कभी भी रहमत इलाही हमें नसीब हो सकती नहीं। अगर रहमत को अपने दामन में समेटना है, आसमान से रहमतें हासिल करनी है, दुनिया की खुशियां आखिरत की खुशियां हासिल करनी है, तो अल्लाह फरमाता है जिन लोगों ने ये कहा है ना कि अल्लाह हमारा खुदा है, फिर अल्लाह के अहकामात पर अमल करते रहे, अल्लाह फरमाता है सुम्मा इस्तकामू, जो साबित कदम रह गया, साबित कदम हो गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते भी रहमतों का नज़ुल फरमा देते हैं। अब यहाँ पर समझाना ये चाहता हूँ इस्तिकामत क्या है, इस्तिकामत किसे कहते हैं। हजरत सुफियान अर्ज करते हैं हुजूर की बारगाह में, सिहाबी रसूल ने अर्ज किया आका फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका मुझे ऐसी बात इरशाद फरमाएं कि आपके बाद में किसी और से सवाल ना कर सकूं, मुझे ऐसा जुमला इरशाद फरमाएं, ऐसी बात अनायत फरमाएं, ऐसा हुक्म इरशाद फरमाएं कि मैं आपके ज़माने के बाद किसी और से सवाल की उम्मीद ना रखूं। पर ईमान रखता हूं, मैं अल्लाह को मानता हूं, वो अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो मेरा मालिक और खालिक है। जुबान से ये कहो, फिर इसी पर साबित कदम रहो। जुबान से ये कह दिया ना, इकरारुम ईमान इसी चीज़ का नाम है, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब। जुबान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना, इसी को ईमान कहा जाता है। तो हजरत सुफियान ने अर्ज किया आका आपके बाद मैं किसी से सवाल ना करूं, ऐसी चीज इरशाद फरमा दें। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जुबान से कह दो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूं। फिर आका फरमाते हैं इसी बात पर तुम साबित कदम रहो, तुम्हें सवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता चला हमें इशारा मिल रहा है कि अल्लाह के अहकामात की पासदारी करना ही बंदे मोमिन की जिम्मेदारी है, कुरान पर अमल करना ही बंदे मोमिन की जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी से हट जाएंगे तो वो अल्लाह अपने जिम्मे से हट जाएगा, कि उसने फरमाया कि बंदे मोमिन का रिज़्क मेरे जिम्मे पर है।